चमक को और बढ़ाता हुआ 1.1% ऊपर 3644 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। मानस, तेजी करनी है या नहीं? देखिए, टाइटन की जहाँ तक बात है, अगर हम पैटर्न की बात करें तो वो अगर हम शॉर्ट टर्म पैटर्न की बात करें तो वो नेगेटिव लगता है। 100 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट जरूर लिया है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए, बुलिश ट्रेंड के लिए कम से कम 3680 के लेवल्स को ब्रीच करना पड़ेगा। अगर 3680 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर आज आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो आज के लोज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए 3580 का। अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में शायद आपको 3490 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये आपके लिए टाइटन पर व्यू, लेकिन कई सारे इफ्स एंड बट्स यहाँ पर मानस ने लगाए हैं। गौरांग, इस समय ज्यादा बेहतर क्या होगा? सोने में एमसीएक्स में पोजीशन लेना, गोल्ड बीज लेना, या फिर इन मेटल इन ज्वेलरी कंपनियों में कुछ ट्रेड लेना? तो अर्शदा, हम अक्सर ये राय देते हैं कि आपको अपना निवेश फैलाना चाहिए, किसी एक ही एसेट क्लास में ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। और हम हर अक्सर ये कवायद करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में अगर वेटेज देना है तो सोने का अपनी उम्र के हिसाब से और अपनी जोखिम झेलने की क्षमता और समय सीमा से अनुसार 10-15-20% तक का एक्सपोजर आपको गोल्ड रिलेटेड एसेट क्लासेस में बिल्कुल रखना चाहिए, जहां पर हमने गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स और गोल्ड ईटीएफ्स को लेकर के हम राय दे रहे हैं। और देखिए, अगर आपको गोल्ड को आधार बना करके ही निवेश करना है तो फिर सोने में क्यों नहीं निवेश करना, गोल्ड रिलेटेड कंपनियों में निवेश क्यों करना है? ऐसे तो डिस्क्लोजर टाइटन पर काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय दी है, लेकिन एज अ प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड डिसिप्लिन, गोल्ड रिलेटेड एसेट क्लासेस जैसे मैंने बताया, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स या फिर गोल्ड ईटीएफ्स या फिर फिजिकल गोल्ड, जो आपको पसंद आता है वहां पर बिल्कुल निवेश की राय होगी। और मेरा अनुमान ये कहता है कि अगर इसी प्रकार से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की अड़कलें आती रही और जिस प्रकार से नेचुरल रिजर्व्स ऑफ रॉ गोल्ड कम होते जा रहे हैं, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आपको यहां से भी 10-15% का इजाफा और देखने मिले। हर्षदा अपने मुद्दे की बात बिल्कुल ले आई। खैर 73,000 पे इस वक्त सोना आता हुआ। और गौरांग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर रखी अपने। अच्छा, अब थोड़ा सा ये पुल बैक और शार्प हुआ है निफ्टी पे, बट 22,200 को छूने को तैयार नहीं है अभी यहाँ पे। और रिलायंस